दोस्तों, वेलकम हमारे चैनल बिहार बीपीएससी में। तो अब आज का जो वीडियो हमारा रहेगा वो बिहार सामान्य परिचय होगा। बिहार को हम देखेंगे कि बिहार से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बिहार के बारे में सारा डिटेल यहाँ पे देखेंगे। बहुत लंबा ये वीडियो हो सकता है। अगर आप अंत तक ये वीडियो देखेंगे तो बिहार सामान्य ज्ञान के सारे टॉपिक आपको कवर हो जाएंगे और आने वाले परीक्षा जो 69 प्रीलिम्स होने वाला है या बीपीएससी जो टीचर्स का जो एग्ज़ाम लेने वाला है, ये दोनों एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी कारगर है। और भी जो बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम है, ठीक है, वो सभी एग्ज़ाम में आपके लिए ये वीडियो जो है आपको मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो बिहार की स्थापना कब हुई? बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई। राजधानी पटना है, उच्च न्यायालय पटना में है, राजकीय भाषा हिंदी है, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय पुष्प गेंदा फूल, राजकीय पक्षी पीपल, राजकीय चिन्ह बौद्ध वृक्ष, राजकीय मछली मांगुर। तो ये हो गया हमारे बिहार के जो है जो राजकीय जो चीज़ें हैं। ठीक है, अब बिहार का भौगोलिक परिचय। अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार क्या होता है? देखिए, हमने अपने पृथ्वी को दो तरीके से जो है बांट दिया, एक अक्षांशीय विस्तार, एक देशांतरीय विस्तार। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार जो होता है वो सीधी वाली जो रेखा जो पृथ्वी के ऊपर है वो अक्षांशीय विस्तार है, मतलब वो अक्षांशीय रेखा है। और जो पट वाली जो रेखा है वो देशांतरीय रेखा है, देशांतरीय विस्तार है। तो ऊपर से नीचे तक बिहार की कितना मतलब अक्षांश है और बीच वाली रेखा से यानी कि पट वाली जो रेखा जिसको बोलते हैं उसमें बिहार का कितना डिग्री पर बिहार है। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार पर 24, 20, 50 से 27, 31, 15 उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरीय विस्तार में 83, 19, 50 से 88 डिग्री 17, 40 पूर्वी देशांतर तक। ये याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, बीपीएससी में लगातार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, आकृति आयताकार है, क्षेत्रफल 94,163, 68 बीपीएससी में ये सवाल पूछा था, बिहार का क्षेत्रफल पूछा था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, लंबाई देखिए 345 किलोमीटर, चौड़ाई लंबाई उत्तर से दक्षिण, मतलब उत्तर से उठाइए नीचे दक्षिण तक 345 किलोमीटर। अब पूरब से लेकर के पश्चिम तक 483 किलोमीटर। क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, बिहार की लंबाई ज़्यादा है या चौड़ाई ज़्यादा है? तो आप चौड़ाई पर टिक मारिएगा। औसत ऊंचाई समुद्र तट से 52.73 मीटर है। और सीमाएं देखिएगा, नेपाल से हमारा जो है सीमा टच होता है, 7 जिले नेपाल से टच होता है और दक्षिण में झारखंड से 9 जिले से टच करता है। अब पूरब में पश्चिम बंगाल से 3 जिले टच करता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में, पश्चिम में उत्तर प्रदेश में 7 जिलों से। तो देखिएगा, उत्तर में नेपाल से बिहार की सीमा टच करती है 7 जिलों से, दक्षिण में झारखंड से सीमा टच करती है 9 जिले से, पूर्व में पश्चिम बंगाल से जिला हमारा 3 टच होता है और पश्चिम उत्तर प्रदेश से यानी कि उत्तर प्रदेश से हमारा जो है पश्चिम में जो उत्तर प्रदेश, बिहार के पश्चिम में जो उत्तर प्रदेश है, 7 जिलों से बिहार की सीमा बनती है। बिहार का राजनीतिक परिचय देखिए, राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिन्हा। तो ये हो गया। बिहार के माध्यमिकता राम बालक महतो, राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त अजय नायक, मुख्य चुनाव आयुक्त सूचना आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा, अब बिहार लोकायुक्त सीएम प्रसाद, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष केसी साहा, अब बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बिलाली नाचके, अब बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष मंजू कुमारी गुड्डू कुमारी, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष धर्मपाल सिंह। और लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति आरक्षित सीटें 6 हैं। लोकसभा के सीटें 6 सीटें आरक्षित है बिहार में, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 16 है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है। और विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 38 है। विधानसभा में यानी कि एमएलए की 38 सीटें आरक्षित सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए।
एससी के लिए, ठीक है। अब विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि जनजाति एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित सीटें हैं, कटोरिया और मनिहारी, कटोरिया और मनिहारी। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, एक हो गया विधानसभा और एक हो गया विधान परिषद। तो विधानसभा में 243 सीटें हैं और विधान परिषद में संख्या सीटों की 75 है, ठीक है। प्रमंडल, बिहार 9 प्रमंडल में बटा हुआ है। बिहार 9 प्रमंडल में बटा हुआ। पहला प्रमंडल मगध, पटना, दूसरा मगध, तीसरा सारण, चौथा तिरहुत, पांचवा कोसी, छठा दरभंगा और सातवां पूर्णिया, आठवां भागलपुर और नौवां मुंगेर। बिहार जिलों की संख्या 38 हो गया। अनुमंडलों की संख्या 101 है। प्रखंड 534 है। राजस्व ग्रामों की कुल संख्या मतलब कितने गांव है तो आप देखिएगा 4598 गांव, ठीक है, 4598 गांव है। शहरों की संख्या 139, नगरों की संख्या 14। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर 19 है। महानगर पटना है। नगर निगम 11 है। नगर पंचायत 86 है। नगर परिषद 42 है। 16वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2015 अक्टूबर नवंबर 2015 में चुनाव के ये देखिएगा, ये लेटेस्ट में आपको जानकारी होगा, ये लेटेस्ट नहीं है, ठीक है। देखिए ये जो चुनाव की जो बात है ये लेटेस्ट नहीं है। 16वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2015 अभी जो चुनाव हुआ उसमें जो है उसका यहाँ पे इसमें जो आंकड़ा इसमें नहीं है, ठीक है। तो मतदान 56.8 हो सकता है कि आपको एक अनुमान जो है आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है, आपके दिमाग में अनुमान आ जाएगा कि जो है इतना इतना चुनाव में जो है मत जो है दिया गया 56.8, लेकिन अभी जो है 60% जो है मत दिए गए थे, 60% जो है मतदान हुआ था। राष्ट्रीय जनता दल 80 मतलब आरजेडी को 80। तो 16वीं विधानसभा चुनाव 2015 अक्टूबर नवंबर 2015 में, ठीक है। तो देखिएगा 80, अभी सीटें जो है 100 से कुछ ज़्यादा मिली है आरजेडी को। जनता दल यूनाइटेड 71, अभी इसको मिली है 45 या 50 सीटें मिली है। भाजपा को 53, अभी भाजपा को 73 सीटें मिली है। कांग्रेस, तो ये सीटों का जो है आप देख लीजिएगा, चूँकि चुनाव से रिलेटेड सवाल भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। बिहार की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के हिसाब से 10,40,99,452, 10,40,99,452 पूछ सकता है। पुरुषों की संख्या 5,42,78,157। महिलाओं की जनसंख्या 4,98,21,295। कुल जनसंख्या में पुरुष का हिस्सा 52.14% और महिलाओं का हिस्सा 47.86%। ग्रामीण जनसंख्या 7,43,16,709। याद रखिएगा। शहरों की संख्या, शहरी जनसंख्या 86,81,800। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 88.7% और कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 11.29%। अभी कुछ बढ़ गया है, ठीक है, अभी कुछ बढ़ गया है, 15-16% हो गया है। शहरों की संख्या 15% हो गया। 0 से 6 वर्ष के आयु की कुल संख्या 98,87,239 और अनुसूचित जातियों की संख्या 1,30,48,608। अनुसूचित जाति यानी कि एससी की संख्या 1,30,48,608। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 15% है, 15.72%। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला गया है और न्यूनतम अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला किशनगंज। और अनुसूचित जनजातियों की संख्या 7,58,351 और प्रतिशत में 1.3। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला कटिहार और न्यूनतम शिवहर। लिंगानुपात 918। और देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या प्रतिशत में जो है बिहार का स्थान तीसरा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। वृद्धि दर देखिएगा 2001 से 2011 25.42%, बहुत ज़्यादा है। और 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है और 2001 से 2011 के दशक में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला गोपालगंज है। जन्म और मृत्यु दर देखिएगा। जन्म दर 30.9 मतलब कितने हज़ार पे जन्म हो रहा है, 30.9 यानी कि 1000 पे 30 बच्चे पैदा हो रहे हैं। मृत्यु दर जो है 7.9 यानी कि 1000 में 7.9 मर रहे हैं। शिशु मृत्यु दर 61 है, 1000 में 61 बच्चे मर रहे हैं। और मातृ मृत्यु दर मतलब पैदा होते वक्त 331, ठीक है, जो कि 1 लाख पर 331। जनसंख्या घनत्व 1106 वर्ग किलोमीटर में
1106 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान पहला है, यानी कि बहुत ज़्यादा बिहार घना है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है 1880, यानी कि वैसे तो बिहार ज़्यादा है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा, बिहार से भी ज़्यादा शिवहर का जो है घनत्व है 1880। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है, केवल 488। और लिंग अनुपात यहाँ 918 है, जान चुके। बच्चों का लिंग अनुपात 935 है, 1000 बच्चों पर 935 बच्चियाँ हैं। लिंग अनुपात की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम 24वां है, बहुत ही खराब। और सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला गोपालगंज, ये 68वीं बीपीएससी में पूछा था कि सर्वाधिक लिंग अनुपात जिस बिहार के जिले की लिंग अनुपात बढ़िया है वो गोपालगंज है। और न्यूनतम सबसे खराब लिंग अनुपात मुंगेर का है, और साक्षरता भी खराब मुंगेर का है। बिहार के कुल साक्षरता दर 61.80%, पुरुष 71.20%, महिला 51.5%। मतलब इतने महिला पढ़े हैं, और पुरुष जो है 71.20 है, और टोटल 61.80 है। साक्षरता की दृष्टि से भारत राज्यों का क्रम 28वां आता है, बहुत ही खराब। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास, और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रोहतास, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया। मतलब सबसे खराब कंडीशन साक्षरता में पूर्णिया का है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा। धार्मिक जनगणना देखिए, हिंदुओं की जनसंख्या 83.2% है। आबादी देखिएगा 6,90,76,919। मुस्लिम जनसंख्या 1,37,22,048, 16.5%। ईसाई जनसंख्या 53,137, 0.6%। सिख जनसंख्या 20,780, 0.3%। बौद्ध जनसंख्या 18,818, 0.2%। और जैन जनसंख्या 1,685, 0.2%। ठीक है। हिंदुओं में लिंगानुपात 915, 1000 पुरुषों पर। मुस्लिम में लिंगानुपात 943, यानी कि देखिएगा मुसलमानों में लिंगानुपात बढ़िया है, और हिंदुओं में लिंगानुपात यहाँ पे देखिएगा खराब यहाँ पे बताया जा रहा है, जो कि ये अच्छी खबर नहीं है। ठीक है, जो कि मुसलमानों में लिंगानुपात ठीक है, लेकिन हिंदुओं में लिंगानुपात यहाँ पे अच्छा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा सा हम थोड़ा आगे चले गए हैं। तो लिंग अनुपात देखिएगा, लिंग अनुपात यहाँ पर हम जो देख रहे थे कि हमने देख लिया, जैनों में लिंग अनुपात हम देख रहे थे। मुस्लिमों में लिंग अनुपात बढ़िया है 943, लेकिन हिंदुओं में 915 है। ईसाइयों का लिंग अनुपात 974 है, सबसे बढ़िया। और सिखों का लिंग अनुपात सबसे खराब 879। बौद्धों में लिंग अनुपात 841, और जैनों में लिंग अनुपात 904। हिंदुओं में साक्षरता दर 47.9%, मुस्लिमों में साक्षरता दर 42%। हाँ, ये चौंकाने वाला आंकड़ा आप देखिए, हिंदुओं में लिंग अनुपात 915 है, यानी कि 915 बच्चियाँ हैं 1000 पुरुष के ऊपर। मुस्लिमों में 943, यानी कंडीशन यहाँ अच्छी है। ठीक है। ईसाइयों की साक्षरता दर 71.1%, सिखों में 79, बौद्धों में 59, और जैनों में 93, यानी कि जैन ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। बिहार की स्थापना कब हुई? 22 मार्च 1912 को। बंगाल से विभाजन के बाद इसका जो है स्थापना हुआ। राजधानी पटना है, तथा बिहार का सबसे बड़ा शहर भी पटना ही है। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें, 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। बिहार की राजधानी पटना, ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्र है। 38 जिले हैं, क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, और जनसंख्या देख ही चुके हैं 10,38,04,637 है। ठीक है, लगभग 5,41,85,347 पुरुष है, और 4,96,19,290 महिलाएं हैं। बिहार में हिंदू की आबादी 83.2%, मुसलमानों की आबादी 16.5%, और मुख्य भाषा बोली जाती है हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगधी, अंगिका, ये सब भाषा बोली जाती है। क्षेत्रफल में यह देश का 12वां, जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अब बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल देखिएगा, महात्मा गांधी सेतु, महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, विष्णुपाद मंदिर, बोधगया मंदिर। सीमाएं देखिए, पूर्व में पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसकी सीमाएं पूर्व में पश्चिम बंगाल से, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से, पूर्व में पश्चिम बंगाल से, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से, दक्षिण में झारखंड से, और उत्तर में नेपाल से इसकी सीमाएं टच होती है। बिहार के प्रमुख पर्व देखिए, छठ, होली, दिवाली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, श्री पंचमी, मुहर्रम, ईद, क्रिसमस मनाए जाते हैं। 2600 साल पहले बिहार में सबसे ज़्यादा शांतिप्रिय यानी अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता था, जिसको बोधगया, पावापुरी में लोग शांति प्राप्त करने के लिए आते थे। दुनिया से लोग यहाँ तालीम लेने के लिए, नॉलेज लेने के लिए आते थे। प्राचीन काल में मगध साम्राज्य देश का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य में से एक था। यहाँ से कई सारे शक्तिशाली राजवंश ने शासन किया। मौर्य वंश, गुप्ता वंश, अन्य कई राजवंशों ने देश में अधिकतर हिस्सों पर राज किया। 6वीं और 5वीं सदी ईसा पूर्वक में यहाँ बौद्ध और जैन धर्म का उद्भव हुआ। अब बाद में बौद्ध धर्म चीन, उसके रास्ते जापान तक पहुँचा। अब 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना आधिपत्य जमा लिया।
ठीक है। बख्तियार खिलजी ने भी जो है यहाँ पे अपना जो है 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी का भी आक्रमण हुआ। शेर शाह सूरी ने 16वीं सदी में दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर दिल्ली के सतह पर कब्जा किया। बिहार का वो एक जमींदार हुआ करता था। पुरातन काल में बिहार देश की व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी। देश की 40% व्यापार सिर्फ मगध, वैशाली, मिथिला, विदेहा, अंग, शाक्य प्रदेश, विज्जी, जनका से हुआ करता है। मतलब देश का 40% जो व्यापार जो होता था वो सिर्फ बिहार से होता था। इतना गौरवशाली जो है बिहार का इतिहास है। अकबर ने बिहार पर कब्जा करके बिहार के बंगाल में विलय कर दिया था और इसके बाद बिहार की सत्ता का बागडोर बंगाल के नवाब के हाथ में चली गई थी। अब बिहार का अतीत गौरवशाली रहा है। पुरातन काल में संस्कृति और सत्ता के बारे में अध्ययन करने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आया करते हैं। 1912 में बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप बिहार का नाम राज्य अस्तित्व में आया और 1936 में उड़ीसा इससे अलग कर दिया। उड़ीसा 1936 में इससे अलग कर दिया और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार के चंपारण विद्रोह, जो कि बहुत ही नामी गिरामी, जहाँ से महात्मा गांधी ने पूरे हिंदुस्तान को अंग्रेजों से मुक्त कराने का मुहिम चंपारण से ही चलाया था। अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैलाने में अग्नि घटनाओं में से एक गिना जाता है। और स्वतंत्रता के बाद बिहार का एक विभाजन हुआ। सन 2000 में झारखंड बिहार से अलग हो गया। स्वतंत्रता के बाद 2000 में झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ। भौगोलिक तौर पर बिहार को 3 प्राकृतिक विभागों में बांटा जाता है। उत्तर का पर्वतीय, तराई का भाग, मध्य का विशाल मैदान और दक्षिण का पहाड़ी। देखो 4 भाग में बिहार को बांट सकते हैं, ठीक है। 3 भागों में बांट सकते हैं। उत्तर का पर्वतीय, उत्तर में पर्वत है, ठीक है, और तराई भाग है, और मध्य का विशाल मैदान है, बीच का विशाल मैदान है, और दक्षिण का पहाड़ी किनारा है, ठीक है। राज्य के मुख्य उद्योग देखिए, मुंगेर में सिगरेट कारखाना है। आईटीसी, मुंगेर में आईटीसी के अन्य उत्पाद अगरबत्ती, माचिस और चावल आटा का निर्माण होता है। मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री है। मुंगेर के जमालपुर रेल कारखाना एशिया का प्रसिद्ध रेल कारखाना में से एक है। भागलपुर में सिलक उद्योग है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद यहीं से हैं। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पुराना विश्वविद्यालय है। बिहार वो पवित्र भूमि है जहाँ सीता जन्मभूमि है, गौतम बुद्ध की तपोभूमि है। बिहार वो जगह जहाँ गंगा, बागमती, कोसी, कमला, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल नदियाँ बहती है। बिहार का इतिहास देखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन काल अशोक के शासन काल में, मतलब द्वितीय बौद्ध संगीति का, बौद्ध का जो मीटिंग हुआ था द्वितीय, ये काल अशोक के शासन काल में हुआ। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा जो प्राकृत था, अशोक ने जो शिलालेख लिखवाए उसमें प्रयुक्त जो भाषा की गई शिलालेख में प्राकृत भाषा से जो है उसने अपना मैसेज दुनिया को दिया। मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका से राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का बारे में जानकारी मिली। मेगास्थनीज जो था अपने पुस्तक इंडिका में राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में हमें जानकारी देता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने सफलतापूर्वक पढ़ा। पुष्य मंत्र शुंगा ने शुंग वंश की स्थापना यहीं से की। आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतम की रचना की। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया। शेषशाह ने कबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना प्रकाश नारायण ने 1934 में फिर जो है पटना में की थी। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा 5 जून 1976 को यहाँ से की थी। पटना को उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। बिहार के क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण मिलती है। महावीर का जन्मस्थल कुंडलग्राम में है। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ बिंबिसार के अधीन हुआ था। मेगास्थनीज 315 ईस्वी में पाटलिपुत्र में आगमन आया था। मेगास्थनीज का सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य यहीं का रहने वाला। धर्मपाल विद्या को प्रसिद्ध देने के क्रम में धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन मकतूब सदी नाम से प्रसिद्ध है। सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 में हुई। मिथिला के कर्नाट शहरों शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे। शेर शाह द्वारा अफगान शासन की पुनर्स्थापना कन्नौज युद्ध 1540 के पश्चात हुई थी। गुरु गोविंद सिंह का 1666 में यहाँ पर जो है जन्म हुआ था। सिख गुरुओं का सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण गुरु नानक देव ने किया था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्रदान किया था 1765 में। सैयद अहमद बहावी आंदोलन का भारत के संस्थापक यहीं से थे। मजरुल हक ने सदाकत आश्रम 1920 की स्थापना की थी। मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर थी। मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय महापद्मनंद ने
किया था। आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र नगर से था। बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना की। मोहम्मद नुहानी ने बिहार में नुहानी राज की स्थापना की। सासाराम ने शेरशाह को प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। दाऊद खां कर्रानी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। राजा सिताब राय बिहार का प्रथम नायब नाजिम था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बिहार में गोल घर का निर्माण हुआ था। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके परीक्षा में सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। 1917 में चंपारण में गांधी का बिहार में पहली बार आगमन हुआ था। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बना। 1936 में बिहार उड़ीसा का विभाजन हुआ। मोहम्मद यूनिस 1937 में गठित सरकार में भारत के पहले मुख्यमंत्री बने। पीर अली ने पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। वहाबी नेताओं ने अहमदुल्ला को आजीवन कारावास की सजा मिली थी, यहीं के थे वो। 1908 में मुजफ्फरपुर बमकांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। मुजफ्फरपुर बमकांड के अभियुक्त खुदीराम बोस थे, फांसी दी गई। मजरूल हक बिहार होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। मजरूल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद का गठन किया। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 में हुआ। बिहार में स्वराज दल का गठन 1927 में हुआ। 1929 में बिहार में किसान सभा का गठन हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माता शेरशाह था। मध्यकाल में जो पटना का जो नवनिर्माता था शेरशाह था। शेरशाह का शासन यहाँ रहा। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुई। प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर बोधगया में स्थापित हुई। सासाराम शेरशाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अवशेष भागलपुर के पास है। संत सरफुद्दीन यहिया मनेरी का सबसे बड़ा मकबरा पटना जिले में है। बिहार का भूगोल देखिए, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार आपको पहले ही दिखा दिए। आकृति आयताकार, क्षेत्रफल देख लिए, लंबाई जानते हैं 345, चौड़ाई भी जानते हैं, समुद्र से ऊंचाई 52.73 मीटर, सीमाएं भी देख लिए। बिहार की जलवायु मानसूनी है। औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र यहाँ पर देखिएगा 56,94,642 हेक्टेयर। 60% जमीन पर यहाँ पर खेती होती है। गैर कृषि कार्य 17% जमीन पर गैर कृषि कार्य होता है। ऊसर या गैर कृषि योग्य भूमि 4.64% है जिस पर खेती नहीं होती है। चारागाह 0.9%, पेड़ बगीचा 2.45%, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 64.41 लाख हेक्टेयर किलोमीटर जो है, मतलब समझ लीजिएगा 64.61 लाख हेक्टेयर पर बाढ़ जो है यहाँ पे आ जाता है। बिहार की संरचना, उनका विस्तार धारवाड़ चट्टान से बना हुआ है। गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, बांका, विंध्याचल चट्टान से बनी हुई है। कैमूर, रोहतास टरसरी चट्टान से बनी है। पश्चिमी चंपारण क्वाटनरी काल की चट्टान, गंगा मैदानी भाग। अब बिहार के जंगल देखिएगा। कुल भौगोलिक क्षेत्र 94,163, कुल वन क्षेत्र 7,288, वन का क्षेत्रफल प्रतिशत में 7.74%, बहुत कम है, बहुत कम है। 30% जो है नेशनल लेवल पर लक्ष्य रखा गया है कि जो है 30% एरिया जंगल से होना चाहिए, आच्छादित होना चाहिए, लेकिन बिहार का फिर केवल 7.74 है। अति सघन वन 248 वर्ग किलोमीटर में है। राज्य में संरक्षित वन 3208.47 वर्ग किलोमीटर। सिर्फ एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हमारे बिहार में है। राज्य में गैर संरक्षित वन 776.3 वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय पार्क 1, वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभ्यारण्य 11 है। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कैमूर, पश्चिमी चंपारण, सबसे ज़्यादा यही जंगल है। अब बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र शिवहर शेखपुरा। शिवहर की हमने आबादी भी देखी थी, बहुत ज़्यादा है। प्रति वर्ग किलोमीटर में 1800 से ज़्यादा लोग रहते हैं। बिहार में वन के प्रकार 2 है, एक आर्द्र पर्णपाती और एक शुष्क पर्णपाती। आर्द्र पर्णपाती वन में शीशम, सेलम, साल, खैर। शुष्क पर्णपाती वन में महुआ, आम, कटहल, जामुन। बिहार के प्रमुख अभ्यारण्य देखिए, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में, वाल्मीकि आश्रयणी पश्चिमी चंपारण, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में, भीम बांध मुंगेर में, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में, कैमूर अभ्यारण्य रोहतास में, पंत अभ्यारण्य नालंदा में, परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में, कांवर पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में, कुशेश्वर पक्षी बिहार दरभंगा में, गोगबिल पक्षी बिहार कटिहार में, नागी और नकटी डैम जमुई में। बस यही है। सुहानी पक्षी बिहार भोजपुर, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, हरिहर 12 हिरन पार्क अररिया। बिहार में देखिए सिंचाई, कुल सिंचित क्षेत्र 45,50,244 हेक्टेयर। सिंचित क्षेत्र 48, मतलब 60% जमीन पर खेती होती है, जिसमें 48% जमीन में ही पानी का मुहैया है। सिंचाई का उपयोग देखिए यहाँ पर क्या होता है। सिंचाई का उपयोग नलकूप है, नहरें हैं, तालाब है, कुआं है और जलमग्न गड्ढे हैं। नलकूप से ज़्यादा सिंचाई होती है 55.4, और नहर द्वारा 34, तालाब द्वारा 3.2%, कुआं द्वारा 0.5 और अन्य साधनों से 6.5% जो है सिंचाई होती है। वृहद सिंचाई परियोजना की क्षमता 10,000 हेक्टेयर से अधिक कमान क्षेत्र। मध्यम सिंचाई परियोजना सिंचाई क्षमता 2,000 से 10,000 हेक्टेयर में।
लघु सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता 2000 हेक्टेयर से कम। सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला शेखपुरा, सबसे बढ़िया यहाँ सिंचाई की व्यवस्था है शेखपुरा में। न्यूनतम सिंचाई वाला जिला जमुई, जहाँ पर सिंचाई की कम से कम व्यवस्था है जमुई में। नहर सिंचाई में अग्रणी जिले, नहर से सिंचाई में ज़्यादातर होता है रोहतास में, पश्चिमी चंपारण में। और नहर द्वारा न्यूनतम सिंचाई वाले जिले, सबसे कम नहर से सिंचाई करने वाला जिला मुजफ्फरपुर, वैशाली। देखिए परियोजनाएं बहुत सारी चल रही है। सोन बहुउद्देशीय परियोजना 1874 में। प्रमुख नहरें इसमें है सोन नहर औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद। पश्चिमी सोन नहर आरा, बक्सर, रोहतास। गंडक परियोजना 1904। मुख्य बांध वाल्मीकि नगर बांध है। मुख्य नहरें पश्चिमी नहर गोपालगंज, सारण, सिवान। पूर्वी नहर तिरहुत नगर, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, मुजफ्फर। काशी 3 कोसी बहुउद्देशीय परियोजना 1954 से 55। मुख्य बांध हनुमान नगर बांध। मुख्य नहरें पूर्वी कोसी नहर, पूर्णिया, अररिया। नवीनतम सिंचाई परियोजना देखिएगा, बरनाल जलाशय योजना भागलपुर, जमुई। उत्तर कोयल जलाशय योजना गया, औरंगाबाद। पुन बैराज योजना औरंगाबाद, गया, पटना, जहानाबाद। बटेश्वर नाथ पंप बिहार योजना, नहर योजना भागलपुर। जमानिया पंप्स नहर योजना कैमूर। क्यूल जलाशय योजना मुंगेर, लखीसराय। तिलैया डायवर्सन योजना गया, नवादा। दुर्गावती जलाशय योजना रोहतास, कैमूर। बटाने जलाशय योजना औरंगाबाद। बागमती परियोजना सीतामढ़ी। ये नदियाँ, ये परियोजना चल रही है। बिहार की नदियाँ और उनके उद्गम स्थान, गंगा गंगोत्री से, घाघरा सरयू मंडपाचुंग तिब्बत से, गंडक सप्तक गंडकी नेपाल से, बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी से, बागमती महाभारत श्रेणी से नेपाल से, कमला महाभारत श्रेणी नेपाल से, कोसी सप्तकौशिकी नेपाल से, महानंदा मकलादियाराम दार्जिलिंग से, कर्मनाशा विंध्याचल पहाड़ी से, सोन अमरकंटक से, पुनपुन चौराहा पहाड़ी पलामू से, फल्गु हजारीबाग पठार से, पंचानेन उत्तरी छोटा नागपुर से, शंकरी उत्तरी छोटा नागपुर से, अजय बटपाड़ चकाई जमुई से। ठीक है। बिहार के प्रमुख झरने, जलकुंड और उनके उद्गम स्थल, सप्तधारा सतगरवा राजगीर, ब्रह्मकुंड राजगीर, सूर्यकुंड राजगीर, नानकुंड राजगीर। मतलब ये जो धारा है जल गर्म धारा है, जो गर्म धारा यहाँ पर निकलती है पहाड़ों से। नानक कुंड राजगीर, मखदुम कुंड राजगीर, गोकुम कुंड राजगीर, लक्ष्मण कुंड मुंगेर, सीता कुंड मुंगेर, रामेश्वर कुंड मुंगेर, ऋषि कुंड मुंगेर, जन्म कुंड मुंगेर, श्रृंगार कृषि कुंड मुंगेर, भारी कुंड मुंगेर। ज़्यादातर जो है जन्म धाराएँ मुंगेर में है। और देखिएगा राजगीर में, ज़्यादातर मुंगेर और राजगीर। बिहार की अर्थव्यवस्था देखिए, बिहार की अर्थव्यवस्था यहाँ पर देखिए 2015 से 16 की बात करें तो चालू मूल्य दर पर 15.75% जो है वृद्धि हुई है। और देखिए यहाँ पे 2012 से 13 में वृद्धि, यहाँ पर देखिए पैसों का यहाँ पर गणना करना बेकार है क्योंकि यहाँ पर अभी डाटा बदल चुका है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना मुंगेर, मतलब ज़्यादातर व्यक्ति जो है यहाँ पर पैसा जो प्रति व्यक्ति आय जो है ज़्यादा पटना मुंगेर बेगूसराय का है। और न्यूनतम जो है वो शिवहर, बांका, मधेपुरा का है। ठीक है। क्षेत्र निर्माण 35.8%, संचार 17.8%, व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट 17.71% यहाँ पर कमाई होती है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 5.58%, विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि 7.98%। बिहार का कुल ऋण देखिएगा 20.25% है। और राज्य सकल घरेलू उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र का योगदान मतलब कृषि से योगदान 19% है। और कारोबार से मतलब बिजनेस से मतलब मैन्युफैक्चरिंग से 17%। और तृतीय क्षेत्र जो कि होता है हमारा सर्विस सेक्टर 54% इससे है। बीपीएल परिवार की संख्या 1.45 करोड़ है। प्रति व्यक्ति औसत उच्च खपत 122 यूनिट यानी कि ऊर्जा की खपत 122 यूनिट है। वास्तविक पूंजी निवेश 144.47 करोड़ यहाँ पर निवेश है। बिहार में कृषि की स्थिति बहुत ही खराब है। राज्य में सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य वृद्धि दर 16.71 है, लेकिन ज़्यादातर लोग बेरोजगारी कर रहे हैं कृषि में। कुल खाद्यान्न उत्पादन देखिएगा 174 लाख टन है। खाद्यान्न उत्पादन 79 लाख टन है। आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित 80% लोग हैं। मुख्य फसल चावल है। बिहार के प्रमुख फसल उत्पादन क्षेत्र चावल और धान पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर में होता है। गेहूं दरभंगा, गया, रोहतास में। मक्का सारण, मुजफ्फर, मुंगेर में। जौ चंपारण, सहरसा, पूर्णिया में। महुआ रागी सहरसा, मुजफ्फरपुर, सारण में। अब देखिए बाजरा पटना, मुंगेर, गया। तीसी पटना, भोजपुर, गया। राई व सरसों पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। तिल चंपारण, शाहाबाद। अरहर दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। चना भोजपुर, बक्सर, गया। मसूर पटना, चंपारण, गया। खेसारी पटना, गया, भोजपुर। गन्ना चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर। जूट पूर्णिया और कटिहार। तंबाकू दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। और आलू पटना, नालंदा, सारण। यानी कि इलीगल काम ज़्यादातर मुंगेर में होता है। विभिन्न फसलों के उत्पादन में बिहार के भारत में स्थान, चावल में चौथा स्थान, गेहूँ में छठा स्थान, तंबाकू में तीसरा स्थान, जूट में दूसरा स्थान, तिलहन में 7वां स्थान, लीची में पहला स्थान, आम में पहला स्थान, जौ में दूसरा स्थान, महुआ में प्रथम स्थान, शहद में प्रथम स्थान, मक्का में तीसरा स्थान, मखाना में प्रथम स्थान। खनिज उत्पादन देखिए पाइराइट यहाँ पर मिलता है रोहतास जिला में, अमजोर और बंजारी में। बॉक्साइट खड़गपुर, मुंगेर, बंजारी, रोहतास। टीन देवराज और कुरकुंड खंड गया में। ग्रेफाइट सिमुलतला मुंगेर में। ठीक है। अब देखिए अभ्रक गया, नवादा, जमुई, बांका में। सेल खड़ी गया, मुंगेर, नवादा में। ठीक है। सेल खड़ी
गया, मुंगेर, नवादा में। चीनी मिट्टी मुंगेर, भागलपुर। ग्रेनाइट, एस्बेस्टस, स्लेट, सिलिका मुंगेर में। डोलोमाइट रोहतास में। यूरेनियम गया, नवादा में। सोरा, सारण, गोपालगंज, सीवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर में। सोना पश्चिम चंपारण में। फैट के लिए भागलपुर में। बेरियल, नवादा। पेट्रोलियम, चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज। बिहार में उद्योग देखिए, सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का योगदान 16। अब देखिए औद्योगिक इकाइयों की संख्या 248, पंजीकृत लघु उद्योगों की संख्या 1261 और राज्य में पंजीकृत अति लघु उद्योग मतलब छोटे 72,767 और राज्य में पंजीकृत कुटीर उद्योग 44,413। राज्य में कुल पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों की संख्या 1,18,679 और राज्य के उद्योग विहीन जिले मधुपुर, मधुबनी, खगड़िया, अररिया, किशनगंज, सहरसा, जहानाबाद। प्रमुख उद्योग उनके स्थान, राज्य में चीनी उद्योग की स्थापना 1903 में मढ़ौरा, सारण में। कुल चीनी मिलों की संख्या 28, चालू चीनी मिलों की संख्या 11, बगहा, हरिनगर, नकर, टिकियागंज, मझौलिया, सामुसुआ, गोपालगंज, सिद्धवलिया, लौरिया, सुगौली, रीगा, हसनपुर। राज्य में जूट उद्योग पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, नालंदा, दरभंगा प्रमुख जूट मिल है। नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन कटिहार, जूट मिल कटिहार, रामेश्वर जूट मिल समस्तीपुर, मौर्य जूट मिल नालंदा, ठीक है, और गोपाल जूट मिल दरभंगा। देखिए सूती वस्त्र उद्योग भागलपुर, लुंगी उद्योग सिवान, मुंगेर, फुलवारीशरीफ, बक्सर, डुमरा, फतुहा, औरंगाबाद, ठीक है। ओबरा, दाऊदनगर कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रेशम उद्योग भागलपुर, गया, वैशाली। ऊनी वस्त्र हाजीपुर, तंबाकू उद्योग मुंगेर, इंपीरियल टोबैको कंपनी दिलवावरपुर। बड़ी उद्योग बिहार शरीफ, बक्सर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया। काजन उद्योग डालमिया नगर पेपर्स मिल्स, समस्तीपुर ठाकुर पेपर मिल्स, बगहा मेसर्स नॉर्थ बिहार पेपर्स मिल्स, बेगूसराय बरौनी पेपर मिल्स, पटना मेसर्स भवानी पेपर मिल्स, फुलवारीशरीफ। सीमेंट उद्योग पंजारी, जपला, डालमिया नगर, कल्याणपुर, बिहटा। इंजीनियरिंग उद्योग अथस बटलर कंपनी मुजफ्फरपुर, भारत बैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड, मोकामा रेलवे वर्कशॉप जमालपुर, मेसर्स बिहार स्कूटर लिमिटेड, फतुहा। उर्वरक उद्योग हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बरौनी पायरेट्स फॉस्फेट एंड केमिकल्स, अमझोर रोहतास फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर प्लांट लिमिटेड, अमझोर। तेल शोधक कारखाना इंडियन ऑयल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बरौनी। कीटनाशक उद्योग बिहार इंसेसाइट लिमिटेड, पूर्णिया। प्लास्टिक उद्योग सुनील पॉलीप्लास्टिक हाजीपुर। रासायनिक उद्योग रंजन केमिकल्स, बरौनी। निक्रो केमिकल्स, फतुहा। बर्तन उद्योग सिवान, बिहटा। दिया सिलाई उद्योग कटिहार। कंबल उद्योग गया, पूर्णिया, औरंगाबाद, मुंगेर। बंदूक उद्योग मुंगेर। शीशा उद्योग पटना। प्लाईवुड उद्योग हाजीपुर। चमड़ा उद्योग मोकामा, दिया गया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हाजीपुर, उधर किशनगंज, बेगूसराय, शीतलपुर। बिहार में केंद्र सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरौनी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बरौनी। भारत बैगन इंजीनियर लिमिटेड कंपनी, मोकामा। रेल पहिया कारखाना छपरा। डीजल इलेक्ट्रिक रेल इंजन कारखाना मझौड़ा, छपरा, ठीक है, मढ़ौरा, छपरा। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा। बिहार में परिवहन देखिए, बिहार में परिवहन के कुल मुख्य साधन सड़क है, रेल है, वायु है, जल है, परिवहन है। कुल सड़क की लंबाई 1,05,993 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 41,006 किलोमीटर, 397%। राज्य में राजकीय राजमार्गों की लंबाई 48-57 किलोमीटर। सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH 31। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत 1860 से 62 में हुई। रेल मार्गों की कुल लंबाई 5400 किलोमीटर। और राज्य में रेलवे जानों की संख्या एक पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। राज्य में रेल मंडलों की संख्या समस्तीपुर, दानापुर, सोनपुर, कटिहार 4 है। रेल मंडल 4 है। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का 3 है। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, पटना, गया, राजगीर अभी प्रस्तावित है। राज्य में जल मार्गों की संख्या 2 1। बरारी घाट, महेशपुर घाट, भागलपुर स्टीमर सेवा, मोकामा, बरौनी स्टीमर सेवा। बिहार में गरीबी योजना आयोग के अनुसार बिहार में 33% लोग गरीब है। गरीबी की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान दूसरा है, सबसे खराब उड़ीसा का है। बिहार में गरीबों की कुल संख्या 3.59 करोड़ है। BPL परिवार की संख्या 351.63 लाख। BPS से देखिए यहाँ पर आपका 1857 भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। चौरी चौरा घटना के बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन का अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। बंग के बाद भी स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना महिला भारतीय अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। स्टुटगार्ट मैडम काम ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया। बिहार में चंपारण गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह यहीं से स्टार्ट किया। चित्तरंजन दास 1922 में गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। राहुल संकीर्तन 1920 के असहयोग आंदोलन में छपरा से सक्रिय थे। 1857 दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेज की मदद दी थी। स्वामी शाहजालाल सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग साथ अखिल भारत संयुक्त किसान सभा गठन 1930 के दशक में किया। पीर मोहम्मद मुनीस
दुखी आत्मा दुखी हृदय जिसे छम छम छद नामों के तहत लिखकर चंपारण किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। 1850 में बंगाल बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों की बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। 20वीं सदी में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर शुरू हुई थी। कैथरीन मेयो, एडल्स हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज, विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी लिखी है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना कातिले बाजू में है, बिस्मिल्लाह खान ने लिखी थी। मौलाना हजरत मोहनी ने 1921 में पहली बार संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। करम शाह ने पागलपंथ की स्थापना की। फराजी शाह हिरसरतुल्ला के अनुयायी थे। रामोसी विद्रोह 1822-29 के दौरान पश्चिमी घाट महाराष्ट्र के सतारा छात्र में वासुदेव बलवंत के नेतृत्व में हुआ था। बधेरा विद्रोह गुजरात में बड़ौदा में हुआ। अरविंद घोष ने न्यू लैब फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला लिखी। बीपीएससी 2011 में देखिए। अस्थायी पूछा गया है। अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य स्वशासन सुनिश्चित करना था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना। लाला लाजपत राय और शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। 15 अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का आंदोलन और पिता माना जाता है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। आत्माराम पांडु प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों को भाग लिया। राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे। वी.डी. सावरकर ने 1904 में महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। करो या मरो का नारा गांधी ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ। चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की। मैडम एच.पी. ब्लावेस्टकी ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। गीता राय से बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित पुस्तक है। कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के तंत्र में नियंत्रण लेने की घोषणा की। 12 अगस्त 1765 को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी दे दी। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में 1857 के विप्लव क्रांतियों का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह 1857 क्रांति में बिहार के नेता थे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख, पंजाबी और इन लोगों को किया। 1857 का विद्रोह लखनऊ में बेगम अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा। भारत में नारी आंदोलन को ज्योतिबा फुले ने आगे बढ़ाया। जयप्रकाश नारायण ने बिहार को सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांतिकारी चरण के समय में 1926-29 था। डलहौजी के समय भारत का सर्वप्रथम रेलवे लाइन बिछाया गया। रांची बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था। 1921 का मुपला विद्रोह केरल में हुआ। लाला लाजपत राय भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित किया। बलदेव शाह ने माध्यमिकता के पद से 1942 में त्याग दिया। बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया। शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 में नियुक्त किया गया था। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि जो है मुसलमानों को और हिंदुओं को साथ मिलाया जाए। कांग्रेस के निरम दल के आंदोलन के पदाधिकारी राजमौत थे। किचलू व सत्यपाल बंदी बनाने के बाद जो है जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले प्रथम भारतीय गंगाधर तिलक थे। 1960 में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास हुआ। प्रभावती देवी भागलपुर क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। 1942 के आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। चंपारण नीला आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन चंपारण से स्टार्ट किया। रॉयल एक्ट 1919 में पारित हुआ। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में बेंगलोर में की गई थी। ठीक है, अब देखिए अंग्रेज के शासनकाल में बिहार का अफीम उत्पादन प्रसिद्ध था। 1855 में संथालों ने अंग्रेज के कमांडर को हराया। दिसंबर 1856 में अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को लेकर जो है क्रांति हुआ। सरदार मनी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। 1899-19 में मुंडा क्रांति का नेता बिरसा मुंडा थे। स्वामी सहजानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा का जो है अध्यक्षता किया था। राजा राममोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की। सत्याग्रह प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन था। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति वारेन हेस्टिंग द्वारा लाई गई। AITUC का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अबुल कलाम आजाद जैसे वैसे कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन व वेवेल दोनों से वार्ता की। संप्रदाय के वार्ड व पूरे एक्ट क्रम से दलित वर्ग के 142 सीटें दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड प्रधानमंत्री चर्चिल था। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिल्ली अधिवेशन में अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की। बॉम्बे में AITUC की स्थापना 1920 में हुई। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बचार पत्रिका की स्थापना की। गांधी इरविन समझौते में हस्ताक्षर होने में तेज बहादुर सप्रू महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निष्क्रिय विरोध सिद्धांत प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया। मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित लीडर अखबार मुख्यतः उग्रवादियों की थी, नीतियों का प्रचारक था। ठीक है,
देखिए 18वीं सदी में बंगाल वस्त्र उद्योग का पतन मुख्य कारण ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च कर लगाने के बाद हुआ। 1997 में बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार विदेशी राज्यों के संबंधों को सुधारना था। लॉर्ड लिथेनगो 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष था। 1908 में मिंटो का शिमला में मुसलमानों के शिष्टमंडल ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए प्रार्थना की। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत 1893 में स्वीकार किया। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। सत्ता हस्तांतरण के समय मैसूर में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का आशय न्याय का सिद्धांत का उल्लंघन है। राजगोपालाचारी स्वाधीन भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने। स्वाधीनता संग्राम आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी गरीबी अंग्रेजों के मित्र चार्ली एंड्रूज थे। 4 जनवरी 1932 को गैर कानूनी संध्या अध्यादेश के अंतर्गत कांग्रेस उसके सहयोगी संगठनों ने अवैध घोषित कर दिया। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के असफल गांधी वापस आ गए। अमृतसर में जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। पूरा समझौता का उद्देश्य दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना था। अंग्रेज द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। बंगाल में 1905 में विभाजन हुआ था। अब विरोध स्वरूप 1911 में फिर दोबारा विभाजित को खत्म कर दिया गया था। झंडा गीत श्यामलाल प्रसाद ने लिखा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जमशेद है। चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन के वक्त हुआ था। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया। त्रावणकोर की कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के दीवान रामास्वामी अय्यर को स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अंग्य आंदोलन का प्रारंभ किया। देखिए पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय अल्मीडा था। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन का संगठन किया। कुंवर सिंह ने 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया। 1857 के विद्रोह का उर्दू कवि गालिब ने लिखा था। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया। 1857 के विद्रोह के दमन को भारतीय फौज और नौ संगठन लिए पील आयोग के गठन किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 2016 को हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारी थी। कोरिया मरो का नाम गांधी ने दिया। आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी। अरविंद घोष और बाल गंगाधर तिलक के गोरम दल का नेता थे। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता सर पी लॉरेंस के द्वारा की गई। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ला पटना गए थे। फिर देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग था। अंग्रेज अधिकारी थॉमस बेस्ट पुर्तगाली के सौली के स्थान पर हराया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था। 1786 में अधिनियम के अंतर्गत कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल फैसले का रद्द करने का अधिकार मिला। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किया। महात्मा गांधी की दृष्टि में क्रिस प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक का नाम है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई। बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। एओयू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ। गांधी अरविंद समझौता जो है 1931 में हुआ और 1920 में असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के संबंधित थे। अगर आप इस वीडियो को देख लिए और समझ गए तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।